टाटुई चाचा और उनके एक मित्र कार से यात्रा पे निकले। वो कार पे बैठ के लखनऊ से दिल्ली के लिए चल पड़े। उनके साथ रास्ते में सुविधा के लिए उनके मित्र ने एक नौकर को अपने साथ रख लिया। अब दोनों मित्र बातें करते हुए कार से आगे बढ़ चले। जाते जाते बहुत देर हो गई। काफी दूरी की यात्रा तय करने के बाद में उन लोगों को भूख प्यास लगने लगी, तो उन्होंने एक होटल देखा अच्छा सा और वहां पे रुक करके भोजन करने लगे। लेकिन टाटुई चाचा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उनके मित्र ने अपने नौकर को भोजन के लिए नहीं पूछा। अब वो बहुत थोड़े उनको अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि इसको भी खाना खिला देते हैं। तो उनके मित्र ने कहा, नहीं टाटुई चाचा, आप जान नहीं रहे हैं, इसके लिए यह जगह खाने योग्य नहीं है। यह जगह इसके खाने लायक नहीं है। अभी इसके लिए एक अच्छी जगह देखूंगा, तब वहां पे इसको खाना खिलाया जाएगा। और यह कह करके दोनों मित्र वापस कार में सवार हो गए। अपने मित्र को भी, उस अपने नौकर को भी साथ में बिठाया और लेके फिर चल पड़े। चलते चलते फिर काफी दूर की यात्रा के बाद रास्ते में वो एक ढाबे के किनारे रुके। वहां पे टाटुई चाचा और उनके मित्र ने चाय पानी पिया और इधर उधर की बातें करने लगे। तब तक उनके मित्र ने कहा कि यह जगह हमारे साथ जो आया है नौकर, इसको भोजन कराने के लिए सही लग रही है। और जाके अंदर ढाबे में मुआयना करने लगे, इधर उधर देखते हुए। उन्होंने देखा ढाबे के मालिक ने जहां बैठा हुआ था अपने पास एक तख्ती लटका रखी थी। उस पर लिखा था 100 रोटियां खाने वाले को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। उसको और उसके साथ मौजूद लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। लेकिन अगर वह 100 रोटी नहीं खा पाया तो उससे और उसके साथ मौजूद लोगों से तीन गुना भोजन की कीमत वसूली जाएगी। तिगुना कीमत वसूली जाएगी। अब टाटुई चाचा के मित्र ने अपने नौकर से कहा कि क्या सोचते हो, इस तरह से लिखा है 100 रोटियां खा लोगे तो तुमको मुफ्त में खाना खिलाया जाएगा। तो उस नौकर ने कहा, ठीक है बाबू, मान लीजिए, मैं खा लूंगा। अब दोनों तरफ से एक एक आदमी बैठे और वह रोटियां खाने लगा और गिनना शुरू हुआ। 1 2 3 ऐसे होते होते 10 15 20 25 30 तक मामला पहुंचा। तब होटल ढाबे का मालिक थोड़ा सशंकित होने लगा। खैर, ऐसे ही गिनती चलती रही और जब 60 65 तक गिनती पहुंच गई और नौकर ने पानी भी नहीं पिया और झूम झूम कर खाए ही जा रहा था, यह देखकर ढाबे के मालिक को चिंता होने लगी। उसने कहा कि मेरा तो बनता धार हुआ और गया काम से। तब वह बेईमानी पे उतारू हो गया। उसने कहा कि नहीं, अभी तो 50 या 45 ही हुआ है। अब इस बात पे टाटुई चाचा, उनके मित्र और फिर ढाबे के मालिक, इन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। ढाबे के मालिक ने कहना शुरू किया कि अभी 45 रोटी ही हुई है, और ये टाटुई चाचा और उनके मित्र कहने लगे नहीं 65 हो गई है। अब ढाबे का मालिक सोचता था कि अगर ये 100 खा लेगा फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अपनी नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने नुकसान को बचाने के लिए वह झगड़ा करने लगा कि नहीं, अभी 45 ही हुआ है। काफी देर तक दोनों तरफ से बहस होती रही, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहते रहे। अब नौकर चुपचाप देखता रहा। काफी देर जब हो गया, उससे रहा नहीं गया, तो उसने टाटुई चाचा के मित्र से कहा कि हे बाबू, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर ये राजी नहीं होते हैं तो चलिए फिर से 1 से गिन लेते हैं। अब यह सुन के ढाबे का मालिक कुर्सी से गिर के बेहोश हो गया। उसने कहा, हे भगवान, इस तरह से अगर ग्राहक आ गए तब तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। उसने तुरंत वह तख्ती उठाकर फेंक दी जो लगा रखा था 100 रोटी खाने वाले को मुफ्त में खिलाया जाएगा, और फिर उनको, उसके नौकर को मुफ्त में पूरा खाना खिलाया और इन लोगों को भी इनके भोजन के बराबर कुछ दिया। इस तरह से तीनों मित्र हंसते खेलते हुए फिर वापस कार में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज भी जब टाटुई चाचा और उनके मित्र इस बात को याद करते हैं तो फिर काफी हंसी खुशी का माहौल बन जाता है, और कहते हैं, यार वो नौकर गजब सही कह रहे थे, उसको उस होटल में खिलाने लायक नहीं था। अगर वहां पे खाता तब तो हम लोगों का भट्ठा ही बैठ जाता। और उस ढाबे मालिक की हालत देखने वाली थी जब उसने कहा कि चलो रहने दो बाबू, इसको फिर से शुरू कर लेते हैं। और इस बात पे लोग हंसते खिलखिलाते हैं, और इस बात का जिक्र जिसके भी सामने करते हैं वह हंसने खिलखिलाने लगता है।